नमस्कार, अंकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हमारे ठाकुर जी हैं और आईपीएस अरविंद ठाकुर जी हैं। क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ब्राह्मण के बारे में, उसके बारे में हम आपको सुनाएंगे। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है समाज की तरफ से, मैं सबसे पहले इंजीनियर आशुतोष झा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनके भागीरथ प्रयास से आज पूरे राज्य से लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसी के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर कोई बिल्कुल ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, बिल्कुल सामाजिक आयोजित किया गया है। बिहार के कोने कोने से, सभी जिलों से हमारे समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सबका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा बधाई और धन्यवाद देता हूँ इंजीनियर आशुतोष झा जी को, जो निरंतर पिछले 15-20 सालों से समाज के लोगों को एकत्रित करते हुए और जागृत करते हुए ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। ये बिल्कुल राजनीतिक सम्मेलन नहीं है किसी भी तरह का, बिल्कुल पूर्णतः। आप देख रहे हैं आरजेडी के माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी किसी दल से ही सरोकार रखते थे। तो ये बिल्कुल सामाजिक सम्मेलन है। मैं सारे लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। तो बहुत लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ हमारे पूरे बिहार से और भी लोग आ जाएंगे, पटना में तो आए हैं लेकिन परीक्षाएं चल रही है, लेकिन हम जो भी आए हैं उनका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और जितने लोगों ने आपको सभी शीर्ष पर और पूरी तरह से फैले हुए ब्राह्मण मिलेंगे। किसी ज़माने में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। आज कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी? कौन कहता है कि ब्राह्मण हाशिए पर? सही, ये बिल्कुल गलतफहमी में न रहे। ब्राह्मण कभी हाशिए पर न रहा है, हमेशा मार्गदर्शक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है, पूरे समाज को शिक्षा देने वाला समाज रहा है। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई ये समाज कभी हाशिए पर जाएगा। जो इन लोगों के प्रमुख ये मानते हैं आयोजन सफल हुआ ये? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। पूरे जिले, पूरे राज्य से लोग आए हुए हैं, भले 1000 लोग आए होंगे, 2000 आए होंगे, लेकिन पूरे ज़िले से आए हुए हैं। और जिन परिस्थिति और अभी जो हालात है, जो परीक्षाएं चल रही हैं, सभी जगह तरह तरह की परीक्षाएं चल रही हैं। आपने देखा है बीपीएससी का भी परीक्षाएं घोषित हुई हैं, जो दरोगा परीक्षाएं चल रही हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो काफ़ी आप सभी लोग आए हुए हैं, मैं समझता हूँ बहुत पूरी तरह से। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। 8 मांग जो संगठन के द्वारा किए गए हैं उसको आप सहमति देते हैं? उस पर चर्चा होगी। मांगे, हम जिस सम्मेलन में आया हूँ, अगर उस सम्मेलन की मांग है तो मैं उसको सहमति कैसे नहीं दूँ? निश्चित रूप से सहमति देता हूँ। अभी तक ब्राह्मण आयोग नहीं बन पाया है। ठीक नहीं, बिल्कुल ये राजनीति कहाँ है? मैं तो बता दिया आपको, सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप ध्यान नहीं दिया। माननीय भाजपा के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जेडीयू से सरकार रखते हैं, सभी दल के लोग यहाँ पर हैं, सभी पार्टी के लोग हैं यहाँ। कोई राजनीति का तो सवाल नहीं। ये सरकार की बात सरकार जाने, हम लोग को उस पर टिप्पणी करना, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे उस पर टिप्पणी करना थोड़ा अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर आशुतोष झा जी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे पास पहुंचकर और पूरे बिहार के लोगों को संदेश देकर इतने संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। और ब्राह्मण महासम्मेलन ये बहुत सफल रहा, चूँकि आज परीक्षा है और सभी पार्टी से हम लोग जुटे हुए हैं। मैं आरजेडी से हूँ, माननीय सभापति जी हैं आईपीएस अरविंद ठाकुर जी जो अभी भाजपा ज्वाइन किए हैं, तो सब पार्टी सभी से लोग हैं और ये आगे भी हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। झा जी को हम लोग सहयोग करते रहेंगे। यही हम लोग कहाँ आई है माननीय उप मुख्यमंत्री जी A to Z की बात करते हैं और A to Z में मैं उसमें शामिल हूँ। मेरे जैसे सामान्य किसान को उन्होंने बनाया। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बार-बार टिप्पणी करते रहते हैं, आप में क्या सनातन नहीं आता है? सनातन उनकी अर्जी पर हमला हुआ और हम लोग कितना उनका सपोर्ट किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो देखे हैं, लेकिन आप देखे हैं कि नहीं देखे? सनातन को क्या क्या नहीं कहा जाता? उनका व्यक्तिगत है। हमारे पार्टी में A to Z की पार्टी है, MY की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है और सब लोगों की अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप लोग ब्राह्मण चेहरा है अपनी पार्टी में, आप विरोध क्यों नहीं करते? हम तो विरोध करते हैं, क्यों नहीं उतरते? नहीं, हम करते हैं, हम करते हैं, लेकिन हम अपना सनातन धर्म है उसका सपोर्ट करते हैं। हमारे में हम मुस्लिम है उनका भी करते हैं। सर ब्राह्मण आयोग पुराना हो गया। अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से माननीय उसने गौर सारस्वत कोऑपरेटिव बनाया और नेशनलाइज बैंक है।
और सबको एम्प्लॉय मिला है। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है विजन में। मेरे मिशन में बनेगी 8 मुद्दे जो 8 मुद्दे पे सहमति बने नहीं बने, हम लोग जो अपने संगठन की तरफ से कर रहे हैं फोकस उस पर करते हैं। राजनीतिक दल अधिकार नहीं माने, सरकार नहीं माने, हम ब्राह्मणों में वो कुवत है कि इतिहास बदल देते हैं। हम ब्राह्मणों को जैसे मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता है, पंजाबी में कोई गरीब नहीं होता है, आगे आने वाले 10 साल में देखेंगे ब्राह्मणों में भी कोई गरीब नहीं रहेगा। अच्छा, एक सवाल है, 70% आरक्षण हो गया बिहार में, उस पर देखिए 100% आरक्षण कर देना क्या दिक्कत है? हम लोग सिस्टम बदल देंगे, हम लोगों में वो जज्बा, सिस्टम बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। चाणक्य घनानंद को खत्म कर दिया था। देश बचाने के लिए हम ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे। लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण को एकजुट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। कठिनाई नहीं होगा, असंभव को संभव नहीं करेंगे तो भागीरथी कैसे कहलाएंगे? ब्राह्मण होता ही है ना, जो चाणक्य होता है, जो परशुराम होता है, जो सुदामा का स्वाभिमान होता है, इसमें क्या दिक्कत है? ब्राह्मण तो होते ही हैं। ब्राह्मण असंभव को आसानी से एकजुट हो जाते हैं, ब्राह्मण एकजुट नहीं। फिर हम कहते हैं हम खूब एकजुट हुए हैं। 17 साल में पूरे एकजुट हैं, क्या दिक्कत? धन्यवाद।